सभी को राम राम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज के बारे में बताने वाला हूं। इस हफ्ते न्यूज तो ज्यादा है, लेकिन न्यूज ज्यादा वैसी नहीं है, एक्साइटिंग न्यूज नहीं है। एक आध दो जरूर थोड़ी काम की है, बाकी सब ऐसी वैसी ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको बता देता हूं। फॉक्सवैगन ID बज नाम की आपने एक गाड़ी सुनी होगी 2-4 महीने पहले काफी बार। ये गाड़ी फाइनली ग्लोबली इसका प्रीमियर होने वाला है 9 मार्च को। ये एक इलेक्ट्रिक वैन है और इंडिया में लॉन्च होने का इसका हाल फिलहाल तो बॉस कोई भी प्लान नहीं है। फॉक्सवैगन वाले लगे पड़े हैं अपने एक के बाद एक SUVs लॉन्च करने में। इलेक्ट्रिक वैन पता नहीं। टोयोटा वालों ने टोक्यो में होने वाले ऑटो सैलून में अपने GR यारिस और GR GT3 रेस कार कंसेप्ट को रिवील करने का प्लान बना लिया और करने वाले हैं भाई। आगे बढ़ते हैं तो स्कोडा कॉडियक फेसलिफ्ट इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। 35 लाख रुपए से शुरू होकर ये 37.49 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इसमें 3 वेरिएंट दिए गए हैं, स्टाइल, स्पोर्टलाइन और LNK। 2 लीटर TSI पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 190 bhp की पावर जनरेट करता है और 320 Nm का टॉर्क। हर किसी वेरिएंट में सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव दिया गया है। भाई ये सिर्फ पेट्रोल में मिलती है, डीजल में नहीं मिलती है। 40 से 42 लाख रुपए की लमसम आपको ये पड़ेगी ऑन रोड। अब इतने बजट में एक पेट्रोल SUV खरीदना जो माइलेज देगी सिंगल फिगर में, मतलब कि 7 या 8 के आसपास ये माइलेज देगी जब बहुत प्यार मोहब्बत से चलाओगे और रखोगे तो। अब इतनी महंगी गाड़ी लेना पेट्रोल में और उसके बाद इतना कम माइलेज निकलवा पाना, भाई ये तो अमीरों की चोचले हैं। तो ये बस खबर थी, भूल जाना। फैक्ट्री फिटेड CNG अब SUVs में भी आने लगी है, मतलब अभी आई नहीं है बट आने वाली है। मेरे ख्याल में, मेरी नॉलेज में शायद ये पहली SUV होगी इंडियन मार्केट में जिसमें फैक्ट्री फिटेड CNG मिलेगी, मतलब कि कंपनी की तरफ से फिट की हुई CNG मिलेगी। और वो है मारुति की विटारा ब्रीजा। मारुति की भी ये पहली गाड़ी होगी ऑब्वियसली जिसमें SUV होगी जिसमें CNG लगा कर देंगे ये लोग। तो भाई असल में आजकल वो ये है कि डीजल कोई लेना नहीं चाहता, पेट्रोल महंगा हो चुका है, तो बीच का जो ऑप्शन है वो है CNG। तो हर किसी गाड़ी में CNG आने वाला और मारुति तो इसमें बहुत ही आगे चल रहा है। हर किसी गाड़ी में, सेलेरियो में भी CNG आने वाली है, ब्रेजा में भी आ गई, हो सकता है जल्दी आपको सियाज एस-क्रॉस में भी देखने को मिल जाए। तो भाई जैसी डिमांड कस्टमर की वैसा कंपनी को करना पड़ता है। आगे बढ़े तो भाई रोल्स रॉयस के लिए 2021 काफी अच्छा रहा। वो ऐसे कि पिछले 117 सालों में इन्होंने किसी भी साल इतनी गाड़ियां नहीं बेची जितनी इन्होंने अकेले 2021 में बेची हैं। पूरी दुनिया भर में इन्होंने 5,586 गाड़ियां बेची हैं। अब ये सेल्स सुन के कई सारे लोग बोलेंगे बस इतनी। असल में अपन लोग बजट सेगमेंट वाली गाड़ियों के बारे में अक्सर बात करते रहते हैं। ये प्रीमियम कार्स हैं, करोड़ों में कॉस्ट होती है इनकी इतनी सेल्स ही काफी तगड़ी मानी जाती है बॉस, ठीक है। और इस पूरी सेल्स में सबसे ज्यादा बिक्री जो हुई है ना, वही इनकी घोस्ट सेडान की। इंडिया में टोयोटा हाइलक्स लॉन्च होने वाला है 20 तारीख को। पहले खबर आ रही थी 23 तारीख को लॉन्च होगा, बट अभी 20 तारीख को ये लॉन्च होने वाला है। पहले कंफ्यूजन भी था कि इसमें 2.4 लीटर इंजन मिलेगा या फिर 2.8। अभी कंफर्म हो गया है कि इसमें 2.8 लीटर डीजल इंजन मिला करेगा जो 204 bhp की पावर जनरेट करता है और 420 Nm का टॉर्क। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिलेंगे। 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी इसमें मिला करेगी। 20 जनवरी को लॉन्च होगा, ठीक है। आगे बढ़े तो भाई एक हफ्ते के अंदर Audi Q7 और BMW X3 इन दोनों का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है, ठीक है। मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, शायद Audi Q7 सिर्फ पेट्रोल इंजन में आएगी, लेकिन BMW X3 आपको पेट्रोल डीजल दोनों में मिलेगी। साउथ कोरियन ब्रांड है एक एडिसन मोटर्स, शायद आपने नाम सुना हो कभी, लेकिन सैंगयोंग का नाम आपने जरूर सुना होगा जो कि महिंद्रा की कंपनी है। तो ये एडिसन मोटर्स महिंद्रा से सैंगयोंग को खरीदने वाला है। सैंगयोंग पिछले 2-4 साल से नुकसान में चल रही है, फायदे में नहीं है और महिंद्रा भी उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो एडिसन वालों ने फैसला लिया कि वो इस कंपनी को खरीद लेंगे। अब कैसे उद्धार करते हैं इसका कंपनी का, भैया वो उनकी हेडेक है। जीप रेनिगेड, ये नाम आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, गाड़ी को अंदर बाहर से दिल से देखा होगा, क्योंकि कई सारे लोगों ने इस गाड़ी को खरीदने के सपने भी जोड़ लिए होंगे। असल में आज से 2-2.5 साल पहले मार्केट में चारों तरफ ये खबर थी कि जीप वाले रेनिगेड को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। अगर आपको याद हो, अगर आप रेगुलर ऑटोमोबाइल फील्ड में एक्टिव रहते हो तो आपको पक्का याद होगा। लेकिन बाद में वो लॉन्च ही नहीं हुई। लोगों ने बोला पोस्टपोन, असल में कैंसिल हो गई है वो। तो रेनिगेड मुझे तो नहीं लगता वो इंडिया आएगी, बट ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रेनिगेड का अभी हाल ही में सेकंड फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है ग्लोबल मार्केट में, इसलिए वो न्यूज थी। और ये जो मैंने बताए जी मतलब कुछ चटकारे लिए तो नहीं आने वाली। इस गाड़ी से फालतू सपने मत जोड़ना।
MG GS इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसका फेसलिफ्ट जहां तक है अगले महीने फरवरी में लॉन्च हो जाएगा। इस फेसलिफ्ट में जितने छोटे मोटे चेंजेस होते हैं वो तो होंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा चेंज जो होगा इस गाड़ी में वो होगी इसकी बैटरी। पहले से बड़ी बैटरी इसमें दी जाएगी 51 किलोवाट आवर की, पहले मिलती थी 44.5 किलोवाट आवर की। बड़ी बैटरी मतलब कि ज्यादा रेंज, तो लगभग 450 या 500 किलोमीटर के आसपास इसमें रेंज क्लेम की जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है कि भाई इलेक्ट्रिक कार में कम से कम 500 किलोमीटर की रेंज तो होनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग ड्राइविंग करते हो तो 500 किलोमीटर तो एक हेल्दी रेंज है अभी हाल फिलहाल। फिर देखते हैं यार, इनकी प्राइसिंग भी मुझे लगता है कि आगे जाएगी, ऊपर जाएगी। टोयोटा कैमरी के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया गया। आप लोगों को पता ही है कि ये एक हाइब्रिड सेडान है, काफी प्रीमियम। 41.7 लाख रुपीस में इसको लॉन्च किया गया है। ये नाम मात्र का फेसलिफ्ट है, मेरा मतलब है कि बहुत कम चेंजेस किए गए हैं इसमें, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस हैं और इंफोटेनमेंट सिस्टम को अपग्रेड कर दिया गया है। बाकी और वैसा कुछ भी चेंज इसमें नहीं किया गया है। वही पुराना वाला 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 218 bhp की पावर जनरेट करता है और 23.27 का इसमें अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है क्योंकि हाइब्रिड है इसलिए। मर्सिडीज बेंज EQS इसी साल लॉन्च होने वाली है इंडिया में, जहां तक है इसे लोकली असेंबल किया जाएगा, जिसकी वजह से इसकी प्राइसिंग थोड़ी ठीक ठाक रहेगी। खबरें हालांकि ये भी है कि इसे बाद में लोकली बिल्ड भी किया जाएगा तो प्राइसेस इसके और कम आ जाएंगे, देखते हैं। सिट्रन C5 एयरक्रॉस जानते होंगे, इस गाड़ी का फेसलिफ्ट ग्लोबल मार्केट में रिवील किया गया है। ग्रिल्स नई है, हेडलैम्प्स नए हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम नया दिया गया है। इंडिया में साल तो नहीं, अगले साल ये आएगी। खैर ये गाड़ी बिकती तो है नहीं, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। फेसलिफ्ट और ज्यादा ओवर प्राइस्ड कर दिया जाएगा तो भाई और नहीं बिकेगा, तो मुझे नहीं लगता इसके फेसलिफ्ट का किसी को इंतजार होगा। रेनो वालों को बधाइयां, क्योंकि इन्होंने इंडिया से 1 लाख गाड़ियों को एक्सपोर्ट करने का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। तो भाई रेनो मोटर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस। लैंड रोवर ने अपनी नई रेंज रोवर एसयूवी की बुकिंग्स लेना ऑफिशियली स्टार्ट कर दी है। ये एसयूवी 2.31 करोड़ रुपीस से शुरू होकर 3.41 करोड़ रुपीस तक की मिल जाती है। तो जो भी महंगे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो बुक करा सकते हैं। मित्सुबिशी आउटलैंडर रैलियार्ड कंसेप्ट को रिवील किया गया है टोक्यो ऑटो सैलोन में, जिसकी इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो गए। रोल्स रॉयस ने कंफर्म किया है कि ये इंडिया में अपनी घोस्ट ब्लैक बैच एडिशन को लॉन्च करेंगे। जो स्टैंडर्ड घोस्ट है उससे ये 29 bhp ज्यादा पावर जनरेट करती है और 50 Nm ज्यादा टॉर्क। कब लॉन्च होगी नहीं पता, बट लॉन्च होगी। भाई मारुति और टोयोटा वाले मिलकर एक एसयूवी बना रहे हैं, ये आप लोगों को पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। मतलब क्रेटा वाली सेगमेंट, क्रेटा सेल्टोस जिस सेगमेंट में आती ना, उसी सेगमेंट में एक एसयूवी लॉन्च करने वाले हैं। मारुति ने पहले उसी को टारगेट करके एस क्रॉस को लॉन्च किया भी था, बट कुछ हुआ नहीं। तो अब मारुति और टोयोटा मिलकर ये काम करेंगे। अब खबरें तो हैं, मुझे विश्वास नहीं है थोड़ा, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ खबरें हैं। खबरें ये हैं कि ये दिवाली तक लॉन्च हो जाएगी इस साल, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। टोयोटा वाले असल में इस गाड़ी को बना रहे हैं अपने कर्नाटका के सेंटर में, और इसमें डीजल नहीं मिलेगा, पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिला करेगा। और जहां तक है मारुति और टोयोटा दोनों ही लॉन्च करेंगे इसको। अब कैसी होती है गाड़ी पता नहीं, बहुत जबरदस्त तो होगी नो डाउट, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन ये दिवाली तक लॉन्च होगी इसमें मुझे बहुत पेट भर के डाउट है। न्यू टोयोटा लैंड क्रूजर ने ANCAP में 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। ये मॉडल इंडिया आएगा तो ये अच्छी खबर है। वॉल्वो ने अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम में यूट्यूब और गूगल सर्विसेज को अपग्रेड कर दिया है, तो भाई जो भी वॉल्वो के कस्टमर्स हैं उन्हें अपग्रेड मिलना शुरू हो जाएंगी कुछ समय बाद। होंडा ने एक नई बड़ी HRV एसयूवी का प्रीव्यू किया है। तो भाई ये जो एसयूवी है ये सिविक के ऊपर बेस्ड है और शुरुआत में नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में ही बिक रही है, ये यहां नहीं बिकेगी। किया कैरेंस की बुकिंग्स जो हैं ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी हैं, अगले महीने ये लॉन्च होगी। टोयोटा हाइलक्स GR स्पोर्ट को रिवील किया गया है ग्लोबल मार्केट में। एक स्पोर्टी वेरिएंट है उसका, जिसके सस्पेंशन और स्टीयरिंग में कुछ चेंजेस किए गए हैं और उसे रिट्यून किया गया है। इंडिया नहीं आएगी। आगे बढ़े तो टाटा सफारी डार्क एडिशन 17 जनवरी में लॉन्च होने वाला है। वही जैसा हैरियर का है ना, वैसे ही इसका डार्क एडिशन होगा, अंदर बाहर से काला काला काला, काफी सेक्सी लगता है। नितिन गडकरी जी ने एक बहुत भाई साहब कर्री खबर दी है, वो ये कि उन्होंने एक ड्राफ्ट को अलाउ कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, और उस ड्राफ्ट में ये है कि इंडिया में 8 पैसेंजर्स तक बैठाने वाली कैपेसिटी की जितनी भी गाड़ियां होंगी उनमें 6 एयरबैग्स कम से कम होंगे ही होंगे, चाहे आप बेस वेरिएंट क्यों, जैसे किया कैरेंस है स्टैंडर्ड है 6 एयरबैग्स, अलगजार के भी एयरबैग्स जो हैं वो स्टैंडर्ड हैं।
इसी तरह से जितनी भी अप टू 8 पैसेंजर्स कैपेसिटी वाली गाड़ियां लॉन्च होंगी इंडिया में, उनमें 6 एयरबैग्स होंगे ही होंगे। अब ऐसा होने से गाड़ियों की कॉस्ट तो बढ़ेगी, जो पहले से 6 एयरबैग्स दे रही उनकी नहीं बढ़ेगी, बट कंपनीज को अपनी गाड़ी में काफी चेंजेस करने पड़ेंगे एयरबैग्स की जगह बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली 50 से 60 हज़ार, कुछ कंपनीज फायदा भी उठाएंगी तो 1 लाख रुपए तक भी बढ़ा सकती हैं। तो पैसे बढ़ेगा, लेकिन कंपटीशन भी है तो उतना ज्यादा पैसा बढ़ना भी नहीं चाहिए। मतलब कुल मिला के कस्टमर्स का, अपना, आपका, हम सबका इसमें फायदा है, सेफ्टी है। आगे बढ़ते हैं तो टेस्ला मॉडल एस में एक बैटरी बनाने वाली कंपनी है मिचिगन यूनाइटेड स्टेट्स की, उसका नाम है वन का फुल फॉर्म है आर नेक्स्ट एनर्जी। इन्होंने ना एक बैटरी बनाई है 203.7 किलोवाट आवर की। ये बैटरी को टेस्ला मॉडल एस में फिट किया गया और इसने काफी कमाल की रेंज निकाल कर दी है 1419 किलोमीटर की। 1419 किलोमीटर की रेंज निकाल कर दी है इस बैटरी ने। तो भाई गजब है, इस तरह की टेक्नोलॉजी आने वाली है मार्केट में। हालांकि इतनी बड़ी बैटरी है तो रेंज अच्छी होगी, बट देखते हैं जो भी है। इंडिया का तो खैर भूल ही जाओ। अभी डीमैक्स वी क्रॉस के प्राइसेस को 1 लाख रुपए तक लगभग बढ़ा दिया गया है। उसी तरह से XUV 700 के प्राइसेस को भी 80,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। यही नहीं, हर किसी कंपनी ने, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, हर किसी ने अपने अपने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए हैं। टेस्ला के जो एलॉन मस्क जी हैं, उन्होंने ट्विटर पर अपने एक फॉलोअर को रिप्लाई किया है। जब उसने पूछा कि आप इंडिया में कब तक आओगे, तो उन्होंने बोला है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट से काफी सारी चर्चाएं चल रही हैं, काफी सारे चैलेंजेस हैं। मतलब कि इंडिया में एक तो इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है और उनको अच्छी तरह से पता है कि अगर यहां पर उन्होंने ठीक ठाक बजट में गाड़ी लॉन्च नहीं करी तो उनकी गाड़ी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कोई नहीं खरीदने वाला। तो इसलिए भाई ये लोग बातचीत कर रहे हैं, बीच का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि टेस्ला का लॉन्च डिले होता ही चला जा रहा है। सिट्रन C3 को साउथ अमेरिका में डेब्यू कर दिया गया और यही वाली C3 जो है ना, वो इंडिया में भी आने वाली है जल्दी ही। सिर्फ पेट्रोल में आएगी, काफी कम बजट में। 2022 ऑडी Q3 को टेस्ट करते हुए देखा जा रहा है। ये 2019 में लॉन्च हुई थी इंडिया में शायद, और अब ये इसका जो है फेसलिफ्ट इंडिया में आने वाला है। 5 डोर गुरखा भी इंडिया में आने वाली है, उसको भी टेस्ट करते हुए देखा गया है। कुछ नहीं, इसमें सब चेंज यही होगा। अभी जो अवेलेबल है वो है 3 डोर, अब ये होगी वो 5 डोर होगी, बस इसके अलावा और कोई बदलाव इसमें नहीं मिलेगा। 2 व्हीलर मार्केट की बात करें तो स्विगी वालों ने टीवीएस के साथ टाइप किया है टीवीएस के साथ टाइप किया है ताकि उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को यूज किया जा सके डिलीवरीज करने में। तो ये होना ही है, ये तो होना ही था। यजदी ने इंडिया में रोडस्टर, स्क्रैम्बलर और एडवेंचर इनको लॉन्च कर दिया है। तीनों में ही एक ही इंजन दिया गया है 334 सीसी का, लेकिन अलग अलग तरीके से ट्यून किया गया है। ये 1.98 लाख रुपए से शुरू होकर 2.19 लाख रुपए तक की मिल जाती है। हार्ले डेविडसन पैन अमेरिका 1250 को रिवील कर दिया गया है हल्की फुल्की अपडेट्स के साथ में, जिसकी इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। होंडा ने CB300R को लॉन्च कर दिया है 2.77 लाख रुपीस में। सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि बोल रहे थे कि 2021 के आखिर तक डिलीवरी शुरू कर देंगे, अब उन्होंने एक नया बयान दिया है कि जून में जाकर वो डिलीवरीज देंगे। तो भाई पता नहीं, इसी तरह से ओला वाले ने डिलीवरीज तो दी हैं, मेरे ख्याल में शायद 100 इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी दी है। उसमें भी तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं, किसी का स्कूटर चलते चलते रुक जाता है, खराब हो जाता है, हैंग हो जाता है, पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। सिंपल वन वालों ने अभी तक एक भी स्कूटर डिलीवर नहीं किया है, पता नहीं क्या होगा। यामाहा E01 इलेक्ट्रिक स्कूटर को टेस्ट करते हुए देखा गया है। तो भाई हर कोई कंपनी, मतलब 2 व्हीलर मार्केट में भी 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लॉन्च करने में लगी पड़ी है। तो न्यूज इस हफ्ते की बस इतनी ही थी। इस वीडियो में तो इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।